इस कहानी का नाम है वशीकरण का श्राप। गांव की काली रातें हमेशा रहस्यमय होती हैं। भैरवनगर नामक छोटे से गांव में जहां पहाड़ियां चांदनी में डूबी रहती, वहां की हवा में एक अजीब सी सनसनी घुली रहती। रात के 11 बज चुके थे। शीतल अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी चांद को निहार रही थी। उसके पति रामू खेतों से लौटे थे, थके हारे। लेकिन आज रामू की आंखों में कुछ अलग था, एक चमक जो सामान्य थकान से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। शीतल 28 साल की थी। रामू से शादी को 5 साल हो चुके थे। उनका एक 3 साल का बेटा छोटू अंदर सो रहा था। गांव में सब शीतल को लक्ष्मी कहते थे, सुंदर मेहनती औरत। लेकिन रामू वो एक साधारण किसान था जो कभी कभी शराब पी लेता। आज रात कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रामू ने खाना खाया, फिर बिना बोले बिस्तर पर लेट गया। शीतल ने उसके माथे पर हाथ फेरा तो वह ठंडा पड़ गया। क्या हुआ तुझे? शीतल ने पूछा। रामू ने बस मुस्कुराया, आंखें बंद करके। अगली सुबह सब सामान्य लगा, लेकिन शाम होते ही रामू का व्यवहार बदल गया। वह शीतल से बोला, आज रात बाजार चलेंगे? शीतल हैरान हुई, क्योंकि बाजार बंद हो चुका था। रामू, रात के 10 बजे बाजार कहाँ? रामू की आंखें लाल हो गई। चल ना, एक तांत्रिक मिलना है। शीतल ने मना किया, लेकिन रामू ने ज़बरदस्ती उसके हाथ पकड़ लिया। छोटू रोने लगा। रामू ने उसे धक्का दे दिया। शीतल डर गई। यह रामू नहीं था। वे जंगल की ओर चले। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ काली माँ का मंदिर है, जहाँ तांत्रिक वशीकरण करते हैं। रास्ते में रामू बड़बड़ा रहा था। वो औरत, उसकी सूरत, वशीकरण हो गया। शीतल समझ गई, रामू किसी पर वशीकरण का शिकार हो गया था। लेकिन कैसे? कौन थी वो औरत? मंदिर पहुँचे। अंदर एक अधेड़ उम्र का तांत्रिक बैठा था, बाबा कालू। उसके चेहरे पर काला तिल, आंखें गहरी। क्या चाहिए? बाबा ने गरज कर पूछा। रामू बोला, उस औरत को मेरा बना दो। शीतल कांप गई। बाबा हंसा। वशीकरण आसान नहीं, खून चाहिए, बलि चाहिए। रामू ने अपनी कलाई काट ली, खून टपका। बाबा ने मंत्र पढ़ा। शीतल भागने लगी, लेकिन रामू ने पकड़ लिया। तू मेरी है, शीतल चीखी। लेकिन जंगल सुनसान था। बाबा ने काला धागा रामू के गले में बांध दिया। अब वो तेरी हो जाएगी, लेकिन सावधान, वशीकरण उल्टा पड़ सकता है। वे लौटे। घर पहुंचकर रामू सो गया। शीतल रात भर जागती रही। सुबह छोटू बीमार पड़ गया। बुखार, ठंड लग रही थी। डॉक्टर ने कहा, जहर जैसा। दिन बीतते गए। रामू का व्यवहार और बिगड़ता गया। वह शीतल को छूता, लेकिन आंखों में नफरत। रातें डरावनी हो गई। एक रात शीतल जागी तो रामू बाहर जा रहा था। कहाँ? रामू मुड़ा। उसकी आंखें काली हो चुकी। उसके पास। शीतल ने पूछा, कौन? रामू ने नाम लिया, राधा। गांव की ही एक विधवा, जिसकी शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन पति की मौत हो गई। राधा सुंदर थी, लेकिन गांव वाले कहते थे वो जादू टोना जानती है। शीतल ने फैसला किया। अगले दिन वह राधा के घर गई। राधा ने दरवाज़ा खोला। क्या चाहिए? शीतल बोली, रामू को छोड़ दो। राधा हंसी। वो खुद आया था। वशीकरण का मंत्र मैंने दिया, अब वो मेरा है। शीतल गुस्से में, तू तांत्रिक है? राधा ने आंखें तरेर ली। बाबा कालू ने सिखाया वशीकरण से पुरुष मेरे काबू में, लेकिन तेरे रामू ने उल्टा किया। उसने मुझे वश में करने की कोशिश की। अब श्राप लग गया। राधा ने बताया पूरी कहानी। रामू ने राधा पर वशीकरण करने के लिए बाबा के पास गया, लेकिन मंत्र गलत पड़ा। अब रामू राधा का गुलाम था, लेकिन राधा खुद श्राप की शिकार हो रही थी। हर रात वो आता है, मुझे छूता है, लेकिन सुबह चला जाता। मेरी जान ले लेगा। शीतल डर गई, लेकिन राधा बोली, समाधान है। बाबा के पास जाओ, उल्टा मंत्र पढ़वाओ। घर लौटकर शीतल ने छोटू को देखा। बेटा बेहोश था। रामू घर नहीं आया। रात हुई। शीतल बाहर गई। दूर से आवाज़ आई, हंसी।
रामू राधा के घर जा रहा था, शीतल पीछे पीछे। लेकिन रास्ते में एक छाया दिखी, काली साड़ी वाली औरत जो राधा जैसी लगी, लेकिन चेहरा सड़ा हुआ। शीतल भागी, घर पहुंची तो दरवाज़ा बंद। अंदर से रामू की आवाज़, आजा, बलि दे। शीतल ने दरवाज़ा तोड़ा। रामू छोटू को चाकू से काट रहा था। बलि, वशीकरण पूरा करने को। शीतल चिल्लाई। रामू मुड़ा, उसकी गर्दन पर काला धागा चमक रहा था। शीतल ने धागा खींचा। रामू गिर पड़ा, लेकिन आंखें खुली, काली। राधा, राधा। गांव वाले आए, सबने सुना। बुजुर्ग पंडित जी बोले, वशीकरण का श्राप है। बाबा कालो असली दोषी, वो 20 साल पहले आया, लोगों को फंसाया। पंडित जी ने बताया, बाबा एक भूत था, किसी तांत्रिक की आत्मा। वशीकरण से वो लोगों को कंट्रोल करता है। रामू का वशीकरण उल्टा पड़ गया, अब वो भूत का शिकार है। अगली रात पूर्णिमा थी। पंडित जी ने कहा, मंदिर जाओ, बाबा को आग लगा दो। शीतल, पंडित जी और कुछ युवक गए। मंदिर में बाबा बैठा मंत्र पढ़ रहा था। रामू भी वहाँ था, आंखें बंद। बाबा हंसा, आ गए, वशीकरण पूरा हो चुका, अब सब मेरे। उसने हाथ फैलाया, हवा ठंडी हो गई, दीवारों से खून टपकने लगा। रामू उठा, चाकू हाथ में, शीतल पर झपटा। पंडित जी ने हनुमान चालीसा पढ़ी। रामू रुक गया। बाबा चिल्लाया, श्राप। अचानक बाबा का चेहरा पिघलने लगा। वो भूत था, असली तांत्रिक की आत्मा, जो 50 साल पहले वशीकरण करते हुए मर गया। उसका श्राप, जो भी वशीकरण करेगा वो जानलेवा हो जाएगा। रामू ने चाकू शीतल पर चला दिया, लेकिन युवकों ने पकड़ लिया। पंडित जी ने मंदिर में घी डाला, आग लगा दी। बाबा चीखा, नहीं। आग में वो जलने लगा। रामू का काला धागा टूट गया, वह गिर पड़ा, आंखें सामान्य। लेकिन देर हो चुकी थी, चाकू उसके सीने में। रामू मर गया। शीतल रोई, छोटू ठीक हो गया, लेकिन रामू चला गया। राधा भी मर चुकी थी, वशीकरण के श्राप से। गांव वाले कहते हैं वशीकरण जानलेवा है। मंदिर जल गया, लेकिन रातें अभी भी काली हैं। कभी कभी हवा में बाबा की हंसी सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।